हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यूवाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन इन यूविया। ठीक है। अब यूविया में आता क्या क्या है? मेनली यूविया के अंदर 3 चीज़ें हम देखते हैं: आइरिस, सिलियली बोदी और कोराइड। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अगर आइरिस में इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको कहते हैं आयराइटिस, और अगर सिलियरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहते हैं साइक्लाइटिस, और अगर कोराइड में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोराइडाइटिस। ठीक है। और अगर इन तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम पैन यूवाइटिस। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा यूवाइटिस, इसको हम कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा है जो मेनली ऑप्थेल्मोलॉजी को इंटरनल मेडिसिन से जोड़ता है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसके एनाटोमी के अनुसार एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। ठीक है। या तो इसके ड्यूरेशन के अनुसार एक्यूट, क्रोनिक, या इसको तीसरे तरीके से ग्रैनुलोमेटस और नॉन ग्रैनुलोमेटस पे डिवाइड कर सकते हैं। ग्रैनुलोमेटस कैसे? तो टीबी, लेप्रोसी, साइफिलिस या सर्कोक्वाइडोसिस के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस। एक्यूट क्रोनिक को कैसे डिवाइड करते हैं? तो लेस देन 3 मंथ है तो उसको हम कहेंगे एक्यूट यूवाइटिस, और ग्रेटर देन 3 मंथ है तो हम उसको कहेंगे क्रोनिक यूवाइटिस। ठीक है। अब जो इसका एनाटोमी था, तो एनाटोमी में हमने क्या बताया? एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। एंटीरियर को मेनली आइरिस इसके अंदर आता है, और इरिडोसैक्राइटिस मतलब कि ओनली पास प्लिकाता, जो ये फोल्डेड पाथ है ना, वो वाला आता है इसमें, और ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है। इंटरमीडिएट में तो पास प्लानाटिस, जो प्लाना वाला पाथ था ना, जैसे सीरियली बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोल्डेड जिसको क्या कहते थे? प्लाकाता, और एक होता था प्लेन जिसको कहते थे प्लाना। ठीक है। तो जो प्लाकाता है वो मेनली एंटीरियर यूवाइटिस में आ जाता है, जो प्लाना है वो आ जाता है इंटरमीडिएट यूवाइटिस में। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? पार्स प्लानाइटिस। ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? तो वीट्रस ह्यूमर में इन्फ्लामेशन, तो उसको क्या कहेंगे? विट्राइटिस। ठीक है। अब पोस्टीरियर चैम्बर में कौन सा आएगा? पोस्टीरियर चैम्बर में हमारा कोराइड आएगा, जिसको हम कहते हैं कोराइडाइटिस। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एनाटोमी के अनुसार। और जो पैन यूवाइटिस था, जिसमें तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें हम पढ़ते हैं मेनली सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मोमाइटिस। और इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे? तो पैन यूवाइटिस में हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे? एक सिंड्रोम है जिसका नाम है VKH सिंड्रोम। अब ये VKH सिंड्रोम क्या है? तो इसमें तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और VKH का फुल फॉर्म कहिए तो भोक्त कोयांगी हरादा सिंड्रोम। ठीक है। चलिए अब एक एक करके इसके सारे क्लासिफिकेशन को हम तो अगर हम सिंपल वर्ड में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं: एंटीरियर यूवाइटिस, इंटरमीडिएट यूवाइटिस, पोस्टीरियर यूवाइटिस। एंटीरियर में हमारा आइरिस हो जाएगा और पार्स प्लाइका हो जाएगा, जिसको मेनली क्या प्लाइकाता हो जाएगा, जो मेनली रफ पाथ होता है इसीलिए बॉडी का। इंटरमीडिएट में हो जाएगा हमारा पार्स प्लाना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर बॉडी में? हाइलाइटिस, जिसको हम विट्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है। हाइलाइटिस। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो इसमें हमारा कोराइड आ जाएगा, तो हो जाएगा कोराइडाइटिस। ठीक है।
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एंटीरियर यूवाइटिस में। जो एंटीरियर यूवाइटिस है ना, ये मोस्ट कॉमन यूवाइटिस है। ये मेनली 70% लोगों में होता है। और इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन है, तो जो पार्स प्लिकाता था ना, इरिडोसाइक्लाइटिस, वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसमें इसका कॉज क्या है, तो इसके कॉज के पहले इसके पूरे पाथ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये एंटीरियर सेगमेंट में होता है। एंटीरियर सेगमेंट में ये लोकलाइज्ड होता है। उसमें कौन, तो आइरिस और सिलियली बोधी का पास प्लिकाता। ठीक है, तो वही आयराइटिस मतलब क्या होता है, तो आयराइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस। इसमें आप क्या देखिएगा, तो एंटीरियर चैम्बर में वाइट सेल देखिएगा। इरिडोसाइक्लाइसिस, इसमें क्या देखिएगा, तो ये मेनली पीछे के लिए होता है। इसमें सेलुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। कहाँ पर, रेट्रोरेंटर विट्रस में। ठीक है, अगर इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कारण। इसमें मेनली कोई सिस्टमेटिक जो डिजीज होता है वो नहीं होता है अंडरलाइंग। जैसे कि इसमें मेनली होता क्या क्या है, तो जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा इडियोपैथिक। कौन सा, इडियोपैथिक, ये मोस्ट कॉमन है। ये पहले कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण होता है, इसलिए कह सकते हैं इडियोपैथिक पोस्ट वायरल सिंड्रोम। दूसरा जो है वो है हमारा हल्ला AB27। अब ये हल्ला ए क्या होता है, तो ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इस कारण से होगा। इस 70% लोगों में होता है। ठीक है, तीसरा ये जो हल्ला ए है ना, इसमें मेनली अर्थराइटिस सिंड्रोम इन्वॉल्व होता है। इसमें कौन कौन सा सिंड्रोम ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो हल्ला ए कहाँ गया, हमारा हल्ला B27, इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या था, एडियोपैथिक वाला। सेकेंड मोस्ट कॉमन अगर कॉज होगा एंटीरियर यूवाइटिस का, तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके सिवा इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, इसके अलावा तीसरा तो सोरियाटिक अर्थराइटिस, और चौथा क्या हो जाएगा, तो रिएटर सिंड्रोम। ये रिएटर सिंड्रोम को हम रिएक्टिव अर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है, तो कंजक्टिवाइटिस, यूवाइटिस और अर्थराइटिस। मतलब कि रिएटर सिंड्रोम जो है इसका त्रायाद होता है। कौन कौन सा त्रायाद होता है, तो एक हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस, एक हो जाएगा यूवाइटिस और तीसरा हो जाएगा अर्थराइटिस। ठीक है, अब तीसरा में आपको कौन सा है, तो ट्रॉमा। ट्रॉमा में 5.7% लोगों को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या है, तो और है एक हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर डिजीज। और जो पांचवा है वो है इट्रोजेनिक मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक और आप टर्म देखिएगा जिसको कहेंगे जुवेनाइल अर्थराइटिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में JRA भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, अब ये जो एंटीरियर का जो JRA है ना, इसमें आप मेनली क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे जो JRA है इसमें होता है पॉची आर्टिकुलेशन या पाची आर्टिकुलर। ये क्या है, पॉची आर्टिकुलेशन में मेनली जो जॉइंट होता है वह तो 4 या 4 से कम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और इसमें आप क्या देखिएगा, ANA पॉजिटिव मतलब कि सिस्टमेटिक लुपुस इरिथेमस होने का संभावना है। और RF निगेटिव देखेंगे। RF क्या, रूमेटॉइड फैक्टर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो IOL इम्प्लांटेशन होता है ना, IOL इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इंट्रा ऑकुलर लेंस जो हम इम्प्लांट करते हैं तो उसमें ये कॉन्ट्राडिक्टेड होता है। जब ये रहेगा तो IOL इम्प्लांटेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एंटीरियर यूवाइटिस का प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन कहने का क्या मतलब है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका डील करते हैं। तो सिम्टम में क्या क्या आ जाएगा,
तो इसका सिम्टम में मेनली आ जाएगा सडन हो जाएगा हमारा आई रेड। क्या? सडन, सडन रेडनेस ऑफ आई। ठीक है, इसमें पेन भी करेगा हमारा आई और लॉस ऑफ विजन भी होने का डर है। ठीक है, और अगर और क्या क्या हो सकता है, तो इसका हो सकता है फोटोफोबिया, मतलब कि लाइट सेंसिटिव आई हो सकता है। मायोसिस, मायोसिस मेनली किस में होगा? तो मायोसिस में क्या होता है ना, पेन इंक्रीज कर जाता है जब कन्वर्ज करता है और एकोमोडेशन प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो टेलबो टेस्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा? टेलबो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और क्या देखेंगे? तो पेलीलिम्बियर इंजेक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है ना, कंजक्टिवाइटिस के समय जब इंजेक्शन देते हैं तो इसमें क्या होगा? सीरियली फ्लश दिखेगा। ठीक है, और क्या होगा? विजन नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन डिक्रीज भी करेगा हल्का हल्का। ठीक है, अब साइन में आते हैं। तो साइन में मेनली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो साइन में मेनली आपको पहला तो सर्कमसिलियरी कंजेशन, क्या? सर्कमसिलियरी कंजेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? मेनली जो है जो हमारा आई है वो कैसा हो जाएगा? ब्लूइश रेड हो जाएगा। और ये कैसा होगा? रेडियल में होगा। आई का बात नहीं है, मेनली ये आइरिस जो है वो ब्लूइश रेड हो जाता है और रेडियल हो जाता है। सेल की बात करें तो सेल कैसा रहेगा? तो सेल जो होगा उसमें जैसा कि हमें पता है WBC और न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है हमारा एंटीरियर चैम्बर में, जो मेनली इलिसिट हो जाएगा जब हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये क्या है? ये मेरा अर्लीस्ट साइन है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। स्लिट लैंप में क्या होगा? सेल और क्या दिखेगा? फ्लेयर दिखेगा। क्या हो में एक्वस ह्यूमर में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इलीट कर जाएगा, मतलब कि नहीं दिखेगा वो। ठीक है, और क्या होंगे? तो सेल में कौन कौन सा? तो WBC, न्यूट्रोफिल, ये अर्लीस्ट साइन है और हॉलमार्क कहलाता है। और जब फ्लेयर की बात करते हैं तो फ्लेयर मतलब क्या होता है? तो प्रोटीन डिपोजिशन इन द एक्वस ह्यूमर। जो प्रोटीन क्या होता है? एक्वस ह्यूमर में प्रोटीन क्या होता है? डिपोजिट हो जाता है। और ये मेनली जो साइन है वो है सीवियर यूवाइटिस का। तो ये होता कैसे है? तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड वेसल इन्फ्लेम होगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारा जो सीरम से प्रोटीन है वो लीक करेगा बाहर की ओर और मिक्स कर जाएगा एक्वस ह्यूमर में, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो तरबित दिखने लगता है, हमारा जो लाइट है वो स्प्लिट करने लगता है। इसी को हम कहते हैं फ्लेयर। ठीक है, तो मेनली क्या है? हमें कैसा दिखेगा? सेल दिखेगा और फ्लेयर दिखेगा। फ्लेयर क्या होता है ये बता दिए। तीसरा जो साइन है वो क्या है इसमें? तो केराटिक प्रिसिपिटेट देखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम KP भी कहते हैं। ये क्या है? तो WBC का क्लम्प और प्रोटीनस मटेरियल एडहेरेंट रहेगा हमारा कॉर्निया के इंडोथेलियम में। कहाँ? तो कॉर्निया के इंडोथेलियम में। ठीक है, तो KP में हमें और क्या क्या पढ़ना है? तो KP में ये भी पढ़ना है ना कि इसमें मेनली न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट कहाँ पे पाया जाएगा? कॉर्निया में पाया जाएगा। और इसमें मेनली 3 चीज़ें पढ़ना है। पहला तो एक होता है ARLTS, आल्स ट्रायंगल, अभी पिक्चर दिखाऊंगी थोड़ा देर में। फिर क्या होगा? डिफ्यूज KP। और तीसरा क्या होगा? मटन फैट KP। ये तीनों के बारे में मेनली पढ़ना है। तो चलिए इसके पिक्चर को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है ये केस है मेनली स्पॉन्ड्रोआर्थराइटिस का। स्पॉन्ड्रोआर्थराइटिस जो अभी पढ़ रहे थे, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा था? यूवाइटिस हो रहा था। तो ये मेनली इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे? जॉइंट में, और इसके साथ पेन भी होता है। और जो हमारा स्पाइन है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। पेन कैसा होगा? तो मेनली लो बैक पेन होगा। और देखिए इंडिकेटेड है यहाँ पर पेन होगा। ठीक है, सोरियाटिक अर्थराइटिस भी पढ़े थे। देखिए यहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। रेटल सिंड्रोम में मेनली ट्रायड पढ़े थे। ट्रायड में यूवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और अर्थराइटिस पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए ये आगे पढ़ने को मिलेगा।
केपी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये है जो हमारा क्या है, आर्थ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है। अब ये आर्थ ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्रायंगुलर एरिया बनता है कॉर्निया के इन्फीरियर पार्ट में। ठीक है, क्या पढ़ रहा है, ट्रायंगल एरिया पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफ्यूज। इसमें केपी क्या है, अटैच होता है पूरे कॉर्निया में, जो मेनली हर्पिस यूवाइटिस या फूंच हेट्रोक्रोमेटिक इरिडोसेक्राइटिस में दिखता है। तो ये देखिए पूरे कॉर्निया में क्या है, हमारा जो केपी है वो पूरे कॉर्निया में फैला हुआ है। और ये किस में दिखता है, डिफ्यूज मतलब ही पूरा होता है। हर्पेटिक यूवाइटिस में दिखता है और फूच हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइक्लाइटिस में भी दिखता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एंटीरियर यूवाइटिस और हेट्रोक्रोमेटिस क्रोमिया इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए ठीक है, पिक्चर से समझ में आ गया। अब तीसरा क्या था, तो तीसरा था हमारा मतन फैट केपी। अब ये मतन फैट केपी क्या होता है, तो इसमें मेनली क्या होता है ना, जो हमारा आई है वो लगता है कि मतन की तरफ फैट हो गया है। ये मेनली देखने को मिलेगा ग्लैनुलोमैटस यूवाइटिस में, मतलब टीबी, लेप्रोसिस, एफ्लिस या सार्कोइडोसिस के कारण डिजीज हुआ है, तो उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सार्कोइडोसिस जो अभी टर्म बोला, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन क्या करते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। मेनली कौन कौन सा, तो लंग, लिम्फ नोड और आई भी इसमें से एक होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें मेनली क्या होगा, ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा और हमारे स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और टर्म अभी थोड़ी देर पहले विट्रियाटिस बताए थे, इन्फ्लामेशन इन विट्रस ह्यूमर, इसका दूसरा नाम क्या है, हाइलाइटिस है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका जो और भी पहचानने का तरीका है वो है इसका आइरिस में नोड्यूल्स हो जाना। क्या हो जाना, आइरिस में नोड्यूल्स हो जाना। तो इसमें मेनली क्या दिखेगा आइरिस के नोड्यूल्स में, तो आइरिस के नोड्यूल्स में देखिए इसमें मेनली दो तरह का नोड्यूल्स दिखेगा। एक का नाम है क्या, तो कोइपी, कौन कौन सा है, कोपी नोड्यूल्स और बुसाका नोड्यूल्स। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो बुसाका नोड्यूल्स है ना, उसमें नोड्यूल्स कहाँ है, तो सरफेस ऑफ आइरिस, ये आइरिस दिख रहा है, ये आपको पता है पुपिल होता है, ये आइरिस होता है। तो सरफेस ऑफ आइरिस पे अगर नोड्यूल्स दिखेगा तो उसको कहेंगे बुसाका नोड्यूल्स। और अगर पुपुलरी के मार्जिन, क्या है, पुपिल है, इसका ये मार्जिन है, इसके मार्जिन पे अगर दिखेगा तो उसको कहेंगे कोपी नोड्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नोड्यूल्स होता क्या का है, डिप्थेरॉइड सेल का या मोनोन्यूक्लियर सेल का। ठीक है, ये मेनली जो नोड्यूल्स होता है वो ग्रैनुलोमैटस डिजीज में देखने को मिलता है। अब है चौथा में क्या है मेनली, तो चौथा में मेनली आपको देखने को मिलेगा, देखिए यही नोड्यूल्स का हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक टर्म है जिसका नाम है सिने क्या की, यहाँ देखिए क्या है, सिनकी। इसको दो तरह का होता है ये, और ये मेनली क्रोनिक केसेस में देखने को मिलता है। एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर है ना वो वाला मेनली ग्लाकोमा, इस इंटीरियर के कारण मेनली ग्लाकोमा होता है, और जो पोस्टीरियर है वो मे कॉज कैटरैक्ट। तो एंटीरियर के कारण क्या हो सकता है, ग्लाकोमा हो सकता है, और पोस्टीरियर के कारण क्या हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। तो इसको एक टर्म भी दिया गया है जिसका नाम है फेस्टोन्ड पुपिल। फेस्टोन्ड पुपिल होता क्या है, तो इस पुपिल में मेनली जो पिपिल होता है ना वो स्मॉल हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपको मेनली इसमें पोस्टीरियर सिनाकी देखने को मिलता है। कौन सा, तो फेस्टोन्ड ये सिनकाकी। अब ये सिनकाकी क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये जो सिनकाकी है ना, देखिए
ये एक एडहेशन होता है आइरिस में, ठीक है। मेनली ओकुलर स्ट्रक्चर के कारण इसमें क्या होता है ना, जो हमारा एक्वस है वो ब्लॉक कर जाता है, ठीक है, और पीपुल डायलेट कर जाता है। और जो एंटीरियर सिंकैकी है, इसमें मेनली जो एंगल होता है आई का, वहाँ पे जहाँ पे पेरिफेरल आइरिस इम्पेड करता है एक्वस ड्रेनेज को, वहाँ पर मेनली ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो एंटीरियर में हम क्या देखते हैं, तो एंटीरियर में हम ग्लोकोमा देखते हैं। और कौन सा ग्लोकोमा, तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। और पोस्टीरियर, देखिए पोस्टीरियर एडहेशन में आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, एडहेशन हो गया है। इसमें एडहेशन मेनली आइरिस और एंटीरियर लेंस कैप्सूल के बीच में होता है। किसके किस में, आइरिस में और एंटीरियर लेंस कैप्सूल में। इसमें क्या होता है ना कि जो एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस हुआ है उसके अटैक के कारण ये भी हो सकता है। ये मॉडरेट सीवियर क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस में मेनली देखने को यही है, देखिए एंटीरियर पेरिफेरल सिंकैटी, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें एक और साइन देखना है जिसको कहते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या देखना है, तो हाइपोपायोन। हाइपोपायोन मतलब क्या होता है, जो एंटीरियर चैम्बर है ना उसमें पस का कलेक्शन हो जाना, और ये क्या है, सीवियर यूवाइटिस का साइन है। तो कैसे पस का कलेक्शन होगा, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा पस का कलेक्शन हो गया है, ठीक है। यहाँ के साथ हमारा इंटरमीडिएट नहीं सॉरी एंटीरियर वाला यूवाइटिस वाला। अब आते हैं इंटरमीडिएट यूवाइटिस पे। इसका दूसरा नाम पेरिफेरल यूवाइटिस है। ये मेनली कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, तो सीरियली बॉडी और पास प्लेनाइटिस को, ठीक है। तो सीरियली बॉडी को में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहते हैं साइक्लाइटिस, और पास प्लेना में हो जाए तो पास प्लेनाइटिस। इसकी इटियोलॉजी की बात करें, कारण क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है आइडियोपैथिक, मेनली जो पास प्लेनाइटिस में होता है। दूसरा हो जाएगा सार्कोइडोसिस। इसमें और भी होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, लाइम डिजीज, ये सब क्या है, मेजर ग्रेनुलोमेटस डिजीज है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो है सार्कोइडोसिस। तीसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर हम जब फोकस करें नाइट ब्लाइंडनेस पे तो उसमें हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है सार्कोइडोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ठीक है। अब इसका जब क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं तो क्लिनिकल फीचर में क्या दिखेगा, तो पहला फ्लोटर्स या मुस्के। क्या, फ्लोटर्स या मुस्के। फ्लोटर्स या मुस्के होता क्या है, जैसे ये है ना, देखिए फ्लोटर्स, या इसी को दूसरा नाम में क्या कहते हैं, मुस्के। इसमें मेनली आपके आँख के आगे क्या होगा ना, ब्लैक स्पॉट दिखेगा, जैसे मक्खी उड़ रहा है ना उसी स्पॉट दिखेगा, ठीक है। ये मेनली जैसे कि घर में हॉस मक्खी होती है ना, हॉर्स फ्लाइज, मुक्का उसका दूसरा नाम होता है, इसलिए इसका नाम मुक्के भी रखा गया है। ये मेनली होता क्यों है, ये जो फ्लोटर्स हो रहे हैं ये इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है विट्रस बॉडी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल इन द विट्रस ह्यूमर। ये कौन सा सेल, न्यूट्रोफिल अगर ये विट्रस के भित्ति में आ जाएगा ना तब फ्लोटर दिखेगा, ठीक है। अगला क्या है, ब्लर विजन। ब्लर विजन क्यों होता है, सिस्टोइड मैक्यूलर इदीमा के कारण। मैक्यूला वो मेन पार्ट होता है पोस्टीरियर रेटिना में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट विजन होता है, या ये कोन और रथ सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें इदीमा हो जाने के कारण विजन क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। और सिस्टोइड कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा। कहाँ से लीकेज होगा, तो ये रेटिनल वेसल से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या है कि स्नोबॉल और स्नो बैंक अपीयरेंस सॉरी क्या, स्नोबॉल और स्नो बैंक अपीयरेंस ये किस में देखा जाता है, तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखा जाता है। जैसे कि कोई सेल विट्रस में आ गया, या एग्रीगेट हो गया, कंडेंसेशन हो गया, तो ये जब कंडेंसेशन पास प्लाना में होता है ना तो इन्फीरियर पार्ट में मेनली क्लासिक स्नो बैंक अपीयरेंस होता है और पोस्टीरियर सिनेकी का अपीयरेंस होता है। तो ये कैसा दिखता है, देखिए ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो हमारा स्नो बॉल है, और ये वाला पार्ट क्या है, स्नो बैंक है। जो स्नो बॉल है ना वो मेनली एंटीरियर विट्रस में दिखता है, और जो स्नो बैंक है वो पास प्लेना में दिखता है। तो स्नो बॉल और स्नो बैंकिंग में भी डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर यूवाइटिस में। पोस्टीरियर यूवाइटिस का फुल ये क्या होता है,
कौन से पाथ में ये अफेक्ट करता है? तो ये मेनली क्लोराइड में। तो इन्फ्लामेशन अगर क्लोराइड में होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्लोराइडाइटिस कहेंगे, ठीक है। और कौन सा पाथ? तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो इसका अगर इटियोलॉजी कारण पता करें तो ये 2 कारण से मेनली होता है। एक तो इन्फेक्शन, दूसरा इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। जब इन्फेक्शन की बात करें और इम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा ईजी होगा। जब इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इन्फेक्शन में मेनली जो मोस्ट कॉमन है वो है टॉक्सोप्लाज्मिक। कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मिक। और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो वो है हमारा टीबी। फर्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मिक, सेकंड है टीबी, थर्ड क्या है? तो है टॉक्सोकेरियासिस, फोर्थ हर्पिस वायरस, फिफ्थ सीएमवी और एचआईवी, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन जब इम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो इम्यून डिसऑर्डर में कौन कौन सा आ जाएगा? सार्कोइडोसिस, और कौन सा आ जाएगा? पैन आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? स्क्लेरोदर्मा आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे बातें हैं? इम्यून पे बातें हैं, इम्यून डिसऑर्डर पे। तो इम्यून डिसऑर्डर पे कौन कौन सा आ जाएगा? तो पहला था हमारा सार्कोइडोसिस जो मोस्ट कॉमन इम्यून डिसऑर्डर है, फिर पैन, फिर स्क्लेरोदर्मा, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट यूवाइटिस है उसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लोटर और ब्लर विजन देखने को मिलता है, जो अभी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा देखने को मिलेगा? बर्ड शॉट कोरियोरेनिटाइटिस। अब ये बर्ड शॉट कोरियोरेनिटाइटिस होता क्या है? तो चलिए पहले पिक्चर से देखते हैं। तो देखिए यही है बर्ड शॉट कोराइडोपैथी। इसमें क्या हो जाता है? मेनली नाक की तरफ, नजल एरिया तरफ क्या हो जाता है? डिपिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिमिलर दिखेगा जैसे कि इंटरमीडिएट में दिखा था, इसका भी अर्ली साइन क्या होगा? द फ्लोटर और लॉस ऑफ विजन, ठीक है। जब इसका ये क्लिनिकल फीचर में जाएंगे तो क्या दिखेगा? पहले तो क्रीमी येलो पैसेज दिखेगा जिसको कहते हैं कोराइडाइटिस, ठीक है। कोरियोरेटिनाइटिस दिखेगा, मतलब कोराइड में इन्फ्लामेशन, विट्रस में इन्फ्लामेशन, उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम में इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्योंकि ये कोराइड को अफेक्ट करता है। और कोराइड में क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेडलाइट, जब हेडलाइट से हम देखेंगे तो कैसा लगेगा? फॉग अपीयरेंस होगा। तो ये मेनली होता क्यों है? तो ये देखें, अगर मेनली हम हेडलाइट से देख रहे हैं तब कोरियो रेटिनाइटिस होया हुआ है तो कैसा दिखेगा? मतलब कोराइड और रेटिना दोनों में इन्फ्लामेशन है, हेडलाइट्स जैसा दिखेगा, जैसा हमारा हेडलाइट होता है ना वैसा दिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ विट्रस ह्यूमर में इन्फ्लामेशन है, विट्राइटिस, तो फॉग जैसा दिखेगा। और ये मेनली टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहा है। किससे हम देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से, ठीक है। जब इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो वही येलो वाइट अपीयरेंस होगा रेटिना पे, फिर एक्सीडेटिव रेटिना डिटैचमेंट होगा, वेस्कुलर में इन्फ्लामेशन होगा, ऑप्टिक नर्व में एडिमा होगा। तो अभी हमने बात कर लिया, ठीक है। अब एक है डिफ्यूज यूवाइटिस। डिफ्यूज मतलब पूरे ये यूविया से लेना देना है, ठीक है। इसको हम पैन यूवाइटिस भी कहते हैं या इंडो ऑप्थेल्माइटिस भी कहते हैं। ये इसमें पूरा आई इन्वॉल्व होता है। तो इसका इटियोलॉजी क्या होगा? ओवरब्लेमिंग इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेंटाइल टॉक्सोकेरियासिस, पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल इंडोप्थेल्माइटिस और सीवियर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। और इसका इटियोलॉजी क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और इन्फिल्ट्रेटिव इंज्यूरी और इट्रोजेनिक में सर्जरी, ट्रॉमा, मेडिकेशन, इनहेरिटेड, इस्केमिक और आइडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऐसे हम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? एंटीरियर यूवाइटिस। जब एंटीरियर यूवाइटिस की बात करें तो उसमें सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस क्या आता है? उसमें आता है ट्रॉपिकल स्टेरॉयड। तो ट्रॉपिकल स्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? तो अगर ट्रॉपिकल स्टेरॉयड लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा हमारा ग्लाउकोमा, और अगर सिस्टमेटिक स्टेरॉयड लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा कैटरैक्ट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल स्टेरॉयड है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? तो ट्रॉपिकल स्टेरॉयड में हम बीटा,
मीथाजोन लेंगे, डेक्सामेथाजोन लेंगे। जो डेक्सामेथाजोन है ना, वो मैक्सिमम कॉज करता है ग्लोकोमा को। याद रखिएगा, जो डेक्सामेथाजोन है वो मैक्सिमम कॉज करता है ग्लोकोमा को। उसके बाद क्या लेंगे, प्रेडनिसोलोन भी ले सकते हैं, फ्लोरोमिथालोन भी ले सकते हैं। ये जो फ्लोरोमिथालोन है उससे ग्लोकोमा के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरोमिथालोन है ये सॉफ्ट स्टेरॉयड है। ग्लोमा ऑकरेंस डिपेंड करता है हमारा AIP पे भी। AIP क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी पोटेंसी पे भी। तो AIP इसका क्या मतलब हुआ कि AIP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो ग्लोकोमा का। AIP क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी पोटेंसी। ठीक है, दूसरा ड्रग्स क्या लेंगे, पहला तो ट्रॉपिकल स्टेरॉयड लिए, दूसरा हम लेंगे साइक्लोप्लेजिक। क्या, साइक्लोप्लेजिक। इसमें हम कौन कौन सा ड्रग्स ले सकते हैं, तो एट्रोपिन लेंगे। एट्रोपिन लेंगे तो 14 दिन का रहेगा, जो मोस्ट पोटेंट है। फिर क्या लेंगे, होमाट्रोपाइन लेंगे जो 3 दिन का है। फिर साइक्लोपेंटोलोन लेंगे जो इसमें 1 दिन का एक्शन है। और जो मोस्ट पोटेंट है वो है एट्रोपिन, और जो लिस्ट पोटेंट है वो क्या है, ट्रोपिकामाइड। क्या, ट्रोपिकामाइड। ये मेनली क्या करता है, हमारा फोटोफोबिया और पेन को डिक्रीज करता है, और मेनली ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर सिंकाई। ठीक है, ये भी हमने देख लिया ट्रॉपिकल और सिस्टमेटिक स्टेरॉयड के बारे में। अब तीसरा क्या लेंगे, तो तीसरा लेने से पहले हम इसके कुछ काम जान लेते हैं। ये जो अगर पूछेगा ना कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा साइक्लोप्लेजिक्स। क्या, साइक्लोप्लेजिक्स। ये मेनली क्या करता है, तो ये करता है हमारा पिपल को डायलेट और ब्रेक करता है सिंकाइटी को, वेस्कुलरिटी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, जो क्या था, हेमेटोट्रोपाइन, वो क्या करता है, वो मेनली ड्रग होता है इसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए एट्रोपिन हम देते हैं, इसलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी कहा जाता है एट्रोपिन को। अब उसके बाद आता है हमारा कि ये एक ड्रग्स जिसका नाम है जीवोकिजुमाब। ये क्या है, ये FDA के द्वारा इम्प्रूव किया गया है नॉन इन्फेक्शियस इंटरमीडिएट यूवाइटिस के लिए। तो अगर इंटरमीडिएट यूवाइटिस की बात करें, तो इंटरमीडिएट यूवाइटिस में हम कौन कौन सा ड्रग्स देते हैं, मेनली स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। उसमें क्या, ट्राइमकिनोलोन। कौन, ट्राइमकिनोलोन। ठीक है, ये सिर्फ ओनली इंजेक्टेबल स्टेरॉयड है जो आई में यूज होता है। कौन सा ऐसा स्टेरॉयड है जो आई में इंजेक्शन की तरह यूज होता है, तो याद रख लिए ट्राइएमकिनोलोन। ठीक है, ये मेनली कहाँ दिया जाता है, तो सब कंजक्टिवा रूट में दिया जाता है, और कहाँ दे सकते हैं, तो सबटेंडर रूट में दे सकते हैं। अब अगला, तो हमारा अगला हो जाएगा पोस्टीरियर यूवाइटिस। इसमें हम कैसा ड्रग्स देंगे, तो पोस्टीरियर यूवाइटिस में मेनली हम एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन के लिए, और सिस्टमेटिक स्टेरॉयड देते हैं। सिस्टमेटिक स्टेरॉयड 3 मंथ से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए जो देंगे वो मेन जो होगा ड्रग ऑफ चॉइस पोस्टीरियर यूवाइटिस के लिए, वो हमारा होता है एस्पिरामाइसिन। ठीक है, कौन, एस्पिरामाइसिन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगर हम तीनों में डिफरेंस करें, एक और चीज़, अगर पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट यूवाइटिस दोनों एक साथ एसोसिएटेड है, जिसके कारण हमारा भिट्रस में क्या हो रहा है, ओपासिफिकेशन हो रहा है, तो और मेडिकल थेरेपी से क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसमें हम करेंगे भिरेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन सभी बता दिए, कैटरेक्ट आ सकता है, ग्लोकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, नियोवेस्कुलाइजेशन और सिस्टोइड मैकुलर इदीमा हो सकता है। अब चलिए देखते हैं पोस्टीरियर। अभी जो तीनों पढ़े ना यूवाइटिस, उसमें ऐसे करके देख लेते हैं कि कैसे हम तीनों को पहचानेंगे, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। एंटीरियर में मेनली हमारा आइरिस और जो ये पास प्लिकाता है वो वाला आता है, पास प्लिकाता। ठीक है, इंटरमीडिएट में पास प्लैनाइटिस
और भीतरस वाला पार्ट इन्वॉल्व है, इसलिए भितराइटिस। और पोस्टीरियर पार्ट में कोराइडो रेटिनाइटिस। ठीक है। एंटीरियर में है जो कॉज है मेन है जो आइडियोपैथिक है, इसका भी आइडियोपैथिक है इंटरमीडिएट का, लेकिन जो पोस्टीरियर है उसका मेन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। एंटीरियर में पेन होता है, रेडनेस होता है, लॉस ऑफ विजन होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में पेन और रेडनेस नहीं होता है, सिर्फ लॉस ऑफ विजन होता है और फ्लोटिंग दिखते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर की बात करें तो इसमें सिर्फ लॉस ऑफ विजन होगा, फ्लोटर नहीं दिखेगा। एंटीरियर में सेल प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर में इंटरमीडिएट में स्नोबॉल दिखेंगे या स्नोल बैंक। और जो जब इंटरमीडिएट के बाद पोस्टीरियर की बात करें तो इसमें हेडलाइट दिखेगा, नहीं तो फॉग दिखेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीरियर में ट्रॉपिकल स्टेरॉइड दिया जाएगा या साइक्लोप्लेजिक। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें इंजेक्शन दिया जाता है 3 एम्सिनोलोन का। और अगर पोस्टीरियर की बात करें तो हम सिस्टमेटिक स्टेरॉइड देते हैं। इसी के साथ हमारा ये यूवाइटिस ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, फुस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइक्लाइटिस। इरिडोसाइक्लाइटिस मतलब क्या होता है, इरिडो मतलब आइरिस, साइक्लाइटिस मतलब कि सिलियली बॉडी में इन्फ्लामेशन, आइरिस और सिलियली मसल दोनों में इन्फ्लामेशन होगा। हेट्रोक्रोमिक मतलब एक से ज़्यादा कलर प्रेजेंट होना। तो इस डिजीज में मेनली क्या होता है ना, जो हमारा आई है, एक आई हमारा नॉर्मल है लेकिन दूसरे आई में क्या होगा, कलर चेंज होंगे, तो इसीलिए इसको हम यूनिलेटरल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना कभी कभी कि जो एक आई है इसमें हाइपोक्रोमिक हो जाता है, जैसे कि वाइट हो जाना आई का। तो ये मेनली किस में देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटारैक्ट में। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी पोस्टीरियर सिंकैटी नहीं होंगे, क्या सिनेकी नहीं होगा। ठीक है। और भी इस बीमारी में क्या देख सकते हैं, तो जो हमारा कॉर्निया है ना उसमें क्या मिलेगा आपको, तो स्टेली केपी मिलेंगे। केपी कैसा मिलेगा, तो डिफ्यूज में कैसा, तो स्टेली मान लीजिए ऐसे पूरा फैला हुआ है कॉर्निया में। और कभी कभी क्या होता है ना, नीचे में यहाँ पर आपको हाइफेमा भी मिल सकता है। तो ये मेन साइन होता है क्या, हाइफेमा का एंटीरियर पार्ट में मिलना मेन साइन होता है हमारा फुस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइक्लाइटिस का। और इस साइन को हम क्या कहते हैं, एम्सलर साइन। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो फुस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइक्लाइटिस है ये मेनली यूनिलेटरल होता है, एंटीरियर यूवाइटिस में होता है, यंग में देखने को मिलता है। इसका अभी तक कोई भी, इसका अगर कॉज की बात करें तो ये आइडियोपैथिक है। इसमें 3 ट्रायड देखने को मिलता है, कौन कौन सा, एक तो नाम ही में है हेट्रोक्रोमिक, दूसरा अभी बताया कैटारैक्ट, तीसरा बताया डिफ्यूज केपी। तो 3 इसका ट्रायड है। ठीक है। इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है ना वो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कोई भी रिमार्केबल सिम्टम नहीं होता जब तक कि कैटारैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। तो ये मेनली जो होता है ना यंग पेशेंट में होता है और विथ यूनिलेटरल कैटारैक्ट, बायलेटरल नहीं, यूनिलेटरल कैटारैक्ट। ठीक है। तो इसके मैनिफेस्टेशन में देखें तो क्या मिलेगा, तो हेट्रोक्रोमिक मिलेगा, कैटारैक्ट मिलेगा, डिफ्यूज केपी मिलेगा, एम्सलर साइन मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलेगा, कोई भी पोस्टीरियर सिनेकी नहीं मिलेगा। और यूवाइटिस होगा, उसके साथ क्या हो सकता है, ग्लाकोमा भी हो सकता है। ठीक है। ये किस में मेनली देखने को मिलता है, अगर यूवाइटिस और ग्लाकोमा दोनों हो तो वो एक तो ये वाला डिजीज में और दूसरा हर्पेटिक यूवाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है। सार्कॉइड यूवाइटिस, इसको हम दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं सार्कॉइडोसिस। ठीक है। ये क्या है, यूवाइटिस के इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ठीक है। अब इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जैसा कि पता है आपको ये जो यूवाइटिस है ये 3 तरह का होता है। मेनली एनाटोमी के अनुसार इसका डिवीजन हुआ है, एंटीरियर,
इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर और पैन यूवाइटिस। पैन यूवाइटिस मतलब अगर एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो हो जाता है पैन यूवाइटिस। तो ये जो सर्कॉइड यूवाइटिस है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हमारा एंटीरियर यूवाइटिस में, ठीक है। अगर इसका प्रेजेंटेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारा यूवाइटिस नहीं है, बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी है, लेकिन यूवाइटिस सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, इसलिए पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो यूवाइटिस है ना वो ज़्यादा करल रेसेस में देखे गए हैं और ये मेनली फीमेल में ज़्यादा मिलते हैं, फीमेल में भी एज 20 से 7 साल के बीच में, ठीक है। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो पिक्चर से ही देखने को मिल रहा है। पहले तो आइरिस में नोड्यूल्स होंगे, पोस्टीरियर सिंकेटी होगी, सिनेकिया होगा और क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या है, मटन लाइक फैट होंगे, कैसा मटन फैट केपी होगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, तो इसमें नोड्यूल्स भी मिलते हैं, ऊपर पिक्चर दिखाया था ना नोड्यूल्स, दोनों तरह का नोड्यूल्स, ये जो कोपी नोड्यूल्स और बुचाका नोड्यूल्स, दोनों तरह का नोड्यूल्स इसमें मिलता है। और ये बाइलेटरल होता है, यूनिलेटरल नहीं होता, दोनों आँखों को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, तो भीतरस में इनफिल्ट्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्नोबॉल, स्नो बैंकिंग या पल अपीयरेंस होगा। और क्या हो सकता है, तो वेस्कुलराइटिस, मतलब कि ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण कैंडल वैक्स ड्रिपिंग दिखेगा, ठीक है। कैसा, कैंडल वैक्स ड्रिपिंग, ब्लड वेसल्स जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं तो इसमें ये वाइट 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 इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं, इस सिंड्रोम का नाम है VKH सिंड्रोम, जो पहले थोड़ी देर पहले बताई थी। VK इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भोगत कोयानागी हरादा सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम यूवियो इंसेफ्लाइटिस भी है। यूवियो मतलब यूविया, इंसेफ्लाइटिस मतलब कि ब्रेन का इन्फ्लामेशन करना, कहीं ना कहीं हमारा ऑफ्ता का न्यूरो से क्या है, कनेक्शन है। तो इसमें मेनली हम क्या देखेंगे, तो मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ईवियो इंसेफ्लाइटिस है, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या देखेंगे हम, डिफ्यूज यूवाइटिस देखेंगे, जैसे कि उसके साथ साथ और क्या देखेंगे, तो रेटिना का डिटैचमेंट देखेंगे। डिटैचमेंट में भी कौन सा, तो एक्सीडेटिव। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में मेनली टेनाइटिस, डिस्कूसिस, वर्टिगो, हेडेक और मेनिंजिसमस देखने को मिलेगा। क्यूटेनियस फाइंडिंग में जो मेनली लेटर बाद में आता है, पैची विटिलागो, सोलियासिस, एलोपेसिया, बाल का उड़ जाना, ये सब देखने को मिलता है। ये मेनली उन लोगों में होता है ना जिसमें ज़्यादा पिगमेंट होता है, ठीक है। इसमें और क्या होगा, तो ये जो कोराइडल मेलानोसाइट है इसके अगेंस्ट में ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है। तो ऑटोइम्यून में कौन सा मेनली, तो HLA-DR4। उसके साथ साथ अगर इसका हम ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसमें अगर सीवियर और प्रोलॉन्ग अटैक हो तो इम्यूनो सप्रेशन की ज़रूरत होती है। उसमें इम्यूनो सप्रेशन में कौन सा, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरोराम्बुसिल, ठीक है। अब आते हैं सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा कॉमन होता है हमारा पैन यूवाइटिस में। किसमें, पैन यूवाइटिस, याद रखिएगा। ये क्या है हमारा, बायलेटरल, मतलब कि दोनों आँखों में होता है। और किसके कारण, तो ग्रैनुलोमैटस यूवाइटिस के कारण। अब ग्रैनुलोमैटस और नॉन ग्रैनुलोमैटस में डिफरेंस तो पहले ही बता दिए हैं। इसमें ग्रैनुलोमैटस में मतलब क्या आता है, टीबी ये सबसे रिलेटेड रहता है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये क्या है, बायलेटरल ग्रैनुलोमैटस यूवाइटिस है आफ्टर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। देखिए ये ट्रॉमा जो होता है ना इसका मेन कॉज होता है। तो ट्रॉमा में क्या होगा, मेनली ट्रॉमा कौन कौन सा होता है, पेनिट्रेटिंग होता है, परफोरेटिंग होता है, ब्लंट। तो ब्लंट वाला इसमें कॉमन नहीं होता, मेनली पेनिट्रेटिंग ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें आप बायलेटरल ग्रैनुलोमैटस यूवाइटिस देख सकते हैं, ठीक है। या सर्जरी अगर एक आई में हुआ है तो इसमें आपको क्या है समझना है, जैसे कि ट्रॉमा से कैसे इफेक्ट होता है।
तो मान लीजिए कि आपका एक आई में ट्रॉमा हुआ है। कौन सा ट्रॉमा? पेनिट्रेटिंग या परफोरेटिंग ट्रॉमा। जिस आई में ट्रॉमा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटिंग आई। कौन सा आई कहेंगे? एक्साइटिंग आई। और इसके कारण दूसरा आई इफेक्ट हो रहा है, इसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक आई। ठीक है, क्या? सिंपैथेटिक आई। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि एक आई में ट्रॉमा हुआ है और लेकिन सिम्टम किस में दिख रहे हैं? दोनों आई में दिख रहे हैं। जैसे ट्रॉमा इस आई में हुआ है, ए वाला आई में, तो स्वेलिंग और रेडनेस ये सब सेकेंड वाला भी आई में दिखेगा। तो ये कौन सा कहलाएगा? सिंपैथेटिक ट्रॉमा कहलाएगा, ये सिंपैथेटिक आई कहलाएगा। ठीक है, और भी क्या कारण हो सकते हैं? मेटेलिक फॉरेन बॉडी का आ जाना, जैसे कि कॉपर ये सब का। और भी क्या हो सकते हैं? तो इंज्यूरी, सिलियरी बॉडी में इंज्यूरी हो जाना। क्या? सिलियरी बॉडी में इंज्यूरी हो जाना। तो इंज्यूरी होता है तो ये डेंजरस मेनली कौन से एरिया के लिए होगा? तो वो होगा जो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मोमाइटिस कहा जाता है। मैक्सिमम एरिया क्या करता है? ये जिस एरिया में सिलियरी बॉडी है अगर वहाँ पर इंजरी हो जाए तो वो डेंजरस एरिया ऑफ आई कहलाता है। ठीक है, अब इसका जब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में पहले तो ये 2 वीक से 2 मंथ इंजरी अगर हुआ है तो ये 2 वीक से 2 मंथ के अंदर ही ये दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या दिखेगा? तो एक साइन है जिसको कहते हैं डलेन पूच नोड्यूल्स। मेनली ये दिखता है हमारा कोराइड पे, देखिए दिख रहा है ना। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा, ये मेनली चाइल्ड में देखा जाता है, बड़ों में नहीं, चाइल्ड में। इसका अगर सिम्टम की बात करें तो जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो होता है फोटोफोबिया। क्या? जैसे कि जो आई इंजरी हुआ है उसका बात नहीं कर रहे हैं, जो आई अच्छा है उसमें फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि लाइट ऑन हुआ तो उसमें हमारा आई ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इसको फोटोफोबिया कहते हैं। और एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होता है, एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होता है तभी तो फोटोफोबिया होता है। ठीक है, ये अर्लीस्ट सिम्टम है। और अर्लीस्ट साइन की बात करें तो हो जाएगा रेट्रोलेंटर फ्लेयर, मतलब कि भिट्रस फ्लेयर। और क्या होगा? मटन फैट केपी दिखेगा, हाइपोटेनिक टोनी मसल वीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है। फ्लोटर्स दिखते हैं, फ्लोटर्स मतलब आगे आगे क्या काला काला दिखता है। विजन कम हो जाता है सिंपैथिक आई में। ठीक है, इन्फ्लामेशन अगर एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर में हो गया तो उसमें मेनली क्या होता है? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कौन से बेसिस पे करते हैं? तो समझिए, एक चीज़ समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा इंज्यूर्ड आई है, ये नॉर्मल आई है, तो उसके अनुसार उसका हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, उसका आई क्या है? ऑलरेडी इंजरी है और इसमें क्या हो गया है? लॉस ऑफ विजन हो गया है, मतलब कोई भी विजन नहीं है। और जो नॉर्मल आई है उसका 6/6 विजन है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारा ये एबनॉर्मल आई के कारण ये जो नॉर्मल आई है वो क्या हो रहा है? इसमें फोटोफोबिया या एकोमोडेशन फेल्यूर हो रहा है। तब हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? इननिकुलिएशन ऑफ इंज्यूर्ड आई, जो इंज्यूर्ड आई है उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा एंटीबॉडी डेवलप्ड हो रहा है जो हमारे सिंपैथेटिक आई को भी अफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा केस आया जो इंज्यूर्ड है लेकिन इसमें क्या है? विजन लॉस पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? सही वाले आई को अफेक्ट कर रहा है। तो हम जो इंज्यूर्ड आई है उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। अब थर्ड केस देखिए, जो पेशेंट आया है उसमें क्या है कि हमारा इंजरी भी हुआ है और लॉस ऑफ विजन भी हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ विजन इतना ज़्यादा हो गया है
क्यों सिंपैथेटिक आई को भी क्या कर दिया है, इल कर दिया है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तब हम सिंपल तो इन्यूक्लिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्यूक्लिएशन क्यों करता है, ताकि वो एंटीबॉडी कम बने और ये सिंपैथेटिक आई को कम बर्बाद करे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी सिम्टम्स क्या हो चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं पूरी तरह। इस आई में प्रॉब्लम हो चुका है, तो हम उस पेशेंट को क्या देते हैं, उस पेशेंट को हम हाई डोज ऑफ सिस्टमेटिक स्टेरॉयड देते हैं। क्या, हाई डोज ऑफ सिस्टमेटिक स्टेरॉयड। तो आप कहेंगे सिस्टमेटिक स्टेरॉयड तो आई के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई अदर ऑप्शन हमारे पास नहीं है ताकि वो सप्रेस कर सके एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव और लॉन्ग कॉर्टिक स्टेरॉयड देंगे। और प्रोफाइलैक्सिस में अगर सीवियरली इंज्यूर्ड है तो हम इनन्यूक्लिएशन करते हैं, और इनन्यूक्लिएशन जो होता है वो विदिन 2 वीक ऑफ विजन लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई। अब ये लास्ट टॉपिक है HIV रेटिनोपैथी। HIV रेटिनोपैथी होता क्या है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस माइक्रोवेस्कुलर डिजीज है, जिसमें मेनली आप देखिएगा कॉटन वूल स्पॉट, रेटिनल HMG और माइक्रो एन्यूरिज्म। ये मोस्ट कॉमन ऑकुलर फाइंडिंग होता है एड्स पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ऑकुलर HIV में अगर ये ऑकुलर पेशेंट के लिए मोस्ट कॉमन होता है तो ऑकुलर HIV उसको कहते हैं। अब ऑकुलर HIV में आप मेनली कौन सा मैनिफेस्टेशन देखिएगा, एक तो कॉटन वूल स्पॉट, दूसरा सॉफ्ट एक्सुडेट और तीसरा HIV रेटिनोपैथी। चलिए तीनों को देखते हैं। ये हमारा जो नीचे वाला है ना, ये सॉफ्ट एक्सुडेट में आता है, और ये ऊपर वाला हार्ड एक्सुडेट में आता है। तो ये सॉफ्ट एक्सुडेट में मेनली देखने को मिलेगा हमारे HIV रेटिनोपैथी में। तो इसमें होता क्या है, तो जो सॉफ्ट एक्सुडेट है उसमें रुआ जैसा स्पॉट रहता है, कॉटन वूल स्पॉट, प्लफी ग्रे वाइट का, और वो होता कहाँ पे है, तो ऑप्टिक डिस्क के पास होता है। और इसमें मेनली क्या होता है ना, जो हमारा रेटिना नर्व फाइबर लेयर है उसमें माइक्रो इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। ये होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज या HIV के कारण। तो अभी HIV पढ़ रहे थे, लेकिन जो हार्ड एक्सुडेट है उसमें क्या होगा, डीप येलो होगा वो, और उसमें शार्प मार्जिन होगा। मार्जिन क्या होगा, शार्प होगा। और ये कैसा होगा, तो सिरकिनेट जैसा होगा। ये मेनली लीकेज करता है जब प्री कैपिलरी आर्ट्रियोल से तब होता है। ये भी डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन में होगा, VHL डिजीज में होगा, और रेडिएशन के कारण होता है। और इसका जो मेन है ये है मैकुलर स्टार। ये जो है ना इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, तो सॉफ्ट और हार्ड एक्सुडेट में आप डिफरेंस जान गए। अभी जो हमारा ऑकुलर इन्फेक्शन है, ये कॉमेस्ट, इसमें जो इन्फेक्शन CMV का फुल फॉर्म होता है साइटोमेगाली वायरस के कारण जो रेटिनाइटिस होता है। तो अगर पूछेंगे मोस्ट कॉमेस्ट ऑकुलर इन्फेक्शन ओकुलर HIV में कौन सा होता है, तो CMV रेटिनाइटिस, मतलब साइटोमेगाली वायरस के कारण जो रेटिना में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें आपको कैसा अपीयरेंस सीन होगा, तो ऐसे लगेगा ना कि पूरा क्या है, पूरा टोमेटो केचप है, पिज़्ज़ा जैसा अपीयरेंस होगा, या क्रम्बल चीज़ की तरह अपीयरेंस होगा, या कह सकते हैं कि ब्रश फायर की तरह अपीयरेंस होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन ऑकुलर ट्यूमर कौन सा है, तो कैपोसी सार्कोमा ज़्यादा होगा किसमें, ओकुलर HIV में, एज कंपेरिजन टू लिम्फोमा। अगर पूछे मोस्ट कॉमन सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इन HIV या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन HIV किसके कारण होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण। अगर कोई पूछे कॉमेस्ट कॉज ऑफ सॉफ्ट एक्सुडेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, तो वो हो जाएगा डायबिटिक या हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी। अगर कोई पूछेगा कॉमेस्ट ऑकुलर साइड इफेक्ट ऑफ हार्ट थेरेपी, तो वो हो जाएगा इम्यून रिकवरी यूवाइटिस। ठीक है, जो मेनली एंटीरियर इंटरमीडिएट में होता है। अब कोई पूछेगा कि ये जो HIV है उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो कौन कौन टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन 2 होगा। कौन कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस और साइफिलिस। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या आएगा, तो क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा। ठीक है,
वायरस इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन होता है हर्पिस जोस्टर वायरस और CMV। अभी देखे हर्पिस जोस्टर वायरस और CMV को। और जो पैरासाइटिक होता है उसमें होगा न्यूमोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, अब आते हैं हमारा HIV रेटिनोपैथी। फीचर्स देख लिए, इसमें मेनली डिपोजिशन होता है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का, फॉर्मेशन होता है किसका, तो RBC एग्रीगेट करता है, RBC का विस्कोसिटी बढ़ जाता है जिसके कारण इस्कीमिया हो सकता है। तो इस तरह से हमारा HIV रेटिनोपैथी समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।